श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। क्या शरीर जब अपवित्र अवस्था में हो, जैसे शौच कर लिया, लघुशंका कर लिया, पीरियड आदि के समय हम पूजा पाठ, नाम जाप या मंत्र कर सकते हैं? तो इसी का उत्तर आज हम आपको देंगे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत, गोपाल सहस्त्र नाम स्रोत एवं अन्य स्तुतियां भगवान के पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें शुद्ध अवस्था में ही गाया या पढ़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप उन्हीं पादुकाओं को पहनकर पाठ कर रहे हैं जो शौचालय में उपयोग की गई हैं, तो यह शास्त्र मर्यादा के अनुसार उचित नहीं है। वहीं नाम जाप, जैसे राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, हनुमान नाम, हरि नाम, शिव नाम आदि किसी अवस्था में लिया जा सकता है, परंतु पवित्र स्तुतियां, स्त्रोत जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आदि जो ऊपर बताया है, शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। जब आप स्तुति करते हैं तो आपके वस्त्र पादुकाएं पवित्र होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि जिन वस्त्रों पादुकाओं का उपयोग शौच या बाथरूम में किया गया हो, उनका उपयोग पाठ करते समय न करें। आप शौचालय या अशुद्ध अवस्था में नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताए गए पवित्रता नियमों का उल्लंघन करके मंत्र जप, स्तोत्र पाठ करने से आपके अंदर क्या होगा? यदि आप करोगे तो काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, जैसे विकार बढ़ने लगेंगे। यदि आप शुद्ध अवस्था में इन स्रोतों का पाठ करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो आपका मन शुद्ध होता जाएगा और विकार जैसे काम, क्रोध जैसे विकार समाप्त होने लगेंगे। यदि पवित्रता का पालन नहीं किया गया तो साधना करने के बाद भी आपके परमार्थ में उन्नति नहीं होगी। आपके अंदर ये विकार बढ़ने लग जाएंगे। वहीं पंचाक्षरी मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र आदि वैदिक मंत्रों का अपवित्र अवस्था में जाप नहीं करना चाहिए। मंत्र को मुंह से बोलना नहीं चाहिए, मानसिक जाप ही करना चाहिए, वाचिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपके मानसिक रोग बढ़ जाएंगे अगर आप अपवित्र अवस्था में ये सब करते हो। वहीं स्त्रियों के लिए मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ, नाम जाप आदि कर सकते हैं कि नहीं, तो इसके विषय में मासिक धर्म के दौरान माला का उपयोग करके मंत्र जाप नहीं कर सकते। माला छूते नहीं है। नाम आप ले सकते हो बराबर, किसी पवित्र ग्रंथ को भी आप नहीं छू सकते हो, भगवत विग्रह को भी आप नहीं छू सकते हो। मासिक धर्म के दौरान आप केवल नाम जाप कर सकते हो। नाम जाप करने में कोई हानि नहीं है। तो कुछ नियम हैं, इसका आप यदि सही से पालन करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यदि अपवित्र अवस्था में आप मंत्र जाप और स्रोत का पाठ करोगे, पवित्र ग्रंथ को छुओगे, भगवान के विग्रह को छुओगे, तो ये आपके अंदर विकारों को बढ़ा देगा। आपका परमार्थिक जो साधन आप कर रहे हो वो पुष्ट नहीं होगा। तो आप इन बातों का ध्यान करके नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए। शुद्धता, पवित्रता शरीर की बहुत ज़रूरी है। यदि अपवित्र शरीर रहेगा तो मन भी अपवित्र हो जाएगा और भगवान के चरणों में निर्मल मन चाहिए और शुद्ध मन चाहिए। तो शुद्ध मन के लिए आपको शरीर भी पवित्र करना पड़ेगा। शरीर पवित्र होने से आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, सात्विक विचार आएंगे। और इन अवस्थाओं में आप शुद्ध अवस्था में मंत्र जाप करेंगे, वाणी पाठ करेंगे, स्रोत का पाठ करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। वहीं जूठे मुंह भी आप मंत्र जाप और स्रोत का पाठ नहीं करिए। जूठा मुंह है तो उसको कुल्ला करिए, हाथ धोइए, आचमन करिए। और जूठे मुंह आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। वहीं भोजन करते करते आप नाम जाप कर सकते हैं।
भोजन कर रहे हैं, अंदर नाम चलता रहे, है ना। आप नाम जाप हर अवस्था में कर सकते हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे शौचालय में बैठे हो, चाहे आप लघु शंका कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप पोछा लगा रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप लेटे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, तब भी आप भगवान का नाम जाप हर अवस्था में कर सकते हो। चाहे आप मासिक धर्म से युक्त क्यों ना हो, नाम जाप कर सकते हो। तो ये कुछ नाम जाप के नियम हैं जिसको आपको पूर्णतः पालन करना चाहिए। अपवित्र अवस्था में शरीर को नहीं रखना चाहिए। शरीर हमेशा पवित्र अवस्था में ही इस भगवान के साधन के लिए योग्य होना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।